नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों कल जो है इंडियन नेवी एमआर का एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है साइंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल जो है साबित होंगे। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आपके जो है इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों जितना आपने पढ़ा है भाई बस उसी को रिवाइज करके जाएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल ही है। तो बिल्कुल भी बर्डन मत लीजिएगा दोस्तों, जो भी होगा बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम को भाई, एग्ज़ाम के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों क्वेश्चन में पहले में कहा गया है भाई, सामान्य रूप से जो मूत्र यानी हमारा जो पेशाब होता है उसमें इनमें से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। सो दोस्तों ध्यान रखना भाई, ब्लड प्रोटीन यहाँ पे ब्लड के अंदर पाया जाएगा। RBC और WBC किसके अंदर होती हैं, ब्लड के अंदर होती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के अंदर। तो वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है अलग को पहचानना है दोस्तों। तो आप सभी को पता है मार्बल, चौक और लाइमस्टोन ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं भाई कैल्शियम कार्बोनेट। और जो स्लेक्ट लाइम होता है दोस्तों ये होता है भाई हमारे पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अलावा आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोलिक मशीन हो गई दोस्तों। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन हो गई या फिर हाइड्रोलिक प्रेस हो गई, ये सारी की सारी दोस्तों किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं। तो ये काम करती हैं भाई पास्कल्स लॉ पर। और पास्कल लॉ से दोस्तों कई बार जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है कि F जो है दोस्तों वो PA होता है, यानी प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो जाएगा भाई F/A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक जंग को रोकने में सहायक प्रक्रिया नहीं है। सो आप सभी को पता है दोस्तों, जंग को हम रोक सकते हैं भाई गैल्वेनाइजेशन से, जिसमें हम जो है जिंक की लेयर इंपोज कर देते हैं दोस्तों आयरन के ऊपर, है ना। पेंटिंग से भी दोस्तों हम रोक सकते हैं भाई जंग को, ग्रीस अप्लाई करके भी रोक सकते हैं, लुब्रिकेशन से भी क्या है दोस्तों हम जंग को लगने से रोक सकते हैं। लेकिन जो एनिलिंग होता है दोस्तों, तापानुशीलन होता है, इसकी मदद से हम जंग को रोक नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है। डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब है दोस्तों जहरीली शराब। तो अक्सर जो है फैक्ट्रियों में काम किया जाता है कि दोस्तों जब शराब बनाई जाती है तो उस टाइम पे उसमें जो है मेथनॉल जो है ऐड कर दिया जाता है दोस्तों, जिससे क्या है जो वर्कर वगैरह है वो उस शराब को यूज न कर पाए। सो दोस्तों कई बार जो है इसको निकालना जो है नहीं पाते हैं, जो फैक्ट्री होती है वहाँ से कई बार निकालना वो भूल जाते हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने व्यक्तियों की मौत हुई है, तो वो जो है मेथनॉल के कारण होता है। ये जहरीली शराब दोस्तों पीने लायक नहीं होती है भाई, क्योंकि इसके अंदर जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जैसे मेथनॉल। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी जो स्थिरता है वो किस पर निर्भर करती है। दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ 9th एंड 10th के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनफैक्ट 6th क्लास की साइंस के क्वेश्चन भी जो है मैंने एग्जाम में हूबहू देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई करेक्ट आंसर की, तो आप सभी को पता है कोई भी इकोसिस्टम हो उसकी जो स्थिरता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करेगी दोस्तों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स पर। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हो जाएंगे, कंज्यूमर्स कम होंगे तो भी स्टेबल नहीं हो। अगर कंज्यूमर्स ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स कम है तो भी जो है स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का रेशो जो है यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो सुपरसोनिक एयरप्लेन्स होते हैं दोस्तों वो एक शॉक वेव क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। जो सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होते हैं दोस्तों, मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा गति से जो है जाते हैं, तो वो एक सदमे की लहर का निर्माण करते हैं जिसको सोनिक बूम कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है भाई, अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर वो कितनी होती है दोस्तों, स्पीड ऑफ साउंड अगर मैं बात करूं एयर के अंदर तो वो होती है अप्रोक्सीमेट 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें भाई स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि खतरे का संकेत लाल है जबकि हमारी जो आंखें हैं दोस्तों वो पीले के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, तो ऐसा होने का क्या कारण है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, जो रेड कलर है, ठीक है, जो रेड कलर है दोस्तों, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है भाई, वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो मैक्सिमम होती है रेड कलर की। अगर मैं बात करूं दोस्तों, रेड कलर की अगर वेवलेंथ मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग है ना, जो स्कैटरिंग है दोस्तों रेड कलर की, वो क्या हो जाएगी भाई, वो मिनिमम हो जाएगी, जिससे क्या है, लाल कलर जो है दूर से भी दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, लाल कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, जिसके कारण इसका जो विचलन है, स्कैटरिंग है, वो न्यूनतम हो जाती है। इसके अपोजिट आप ध्यान रखना दोस्तों, जो लैम्डा है वो वोयलेट का, ठीक है, जो लैम्डा है वो वोयलेट की कितनी होती है दोस्तों, मिनिमम होती है, मतलब वेवलेंथ जो है सबसे कम वोयलेट कलर की होती है, जिसके कारण जो स्कैटरिंग है दोस्तों वोयलेट कलर की वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी अधिकतम यानी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्कैटरिंग के। अगला सवाल देखिए, जो ट्रांसबाउंडरी प्रदूषण या एसिड रेन है दोस्तों, इसका कारण क्या होता है? तो भाई पोल्यूशन कारण है एट द एंड, और पोल्यूशन में भी क्या, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलते हैं दोस्तों, तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं पानी के साथ मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे दोस्तों, ये नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर देंगे, और जब सल्फर के ऑक्साइड जो है पानी के साथ मिलेंगे दोस्तों तो ये किसका निर्माण कर देंगे, ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना एसिड रेन का कारण ही ये होते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों, जो हमारा ABO सिस्टम है दोस्तों ब्लड ग्रुप का, ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये बताया था दोस्तों सबसे पहले भाई हमारे हमको किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वर्तमान में हमारी दुनिया से जो है मिट चुकी है? सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक या छोटी माता। अगले सवाल में आपसे पूछा है दोस्तों कि जो फैरड है ना, ये किसकी इकाई होती है? तो भाई फैरड, या फिर अगर आपसे पूछ लिया माइक्रो फैरड, ये किसकी इकाई होती है? ये कपिस्टेंस की यूनिट होती है दोस्तों। ठीक है, कपिस्टेंस को हम माइक्रो फैरड के अंदर या फैरड के अंदर मेजर करते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि स्टील रबर की तुलना में अधिक लोचदार होता है। तो भाई अब सभी को पता है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, है ना। 11वीं क्लास के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो स्टील है वो बहुत ज़्यादा लोचदार होता है दोस्तों रबर के कंपैरिजन में। वैसे अगर हम देखें तो रबर ज़्यादा इलास्टिक है, लेकिन नहीं भाई दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, बिकॉज दोस्तों स्टील को डिफॉर्म करने के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब है जब हम एक बार शेप चेंज कर देते हैं तो वापिस से उसको शेप में आने के लिए जो फोर्स चाहिए वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो स्टील को जो है ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसीलिए जो स्टील है इट इज मोर इलास्टिक देन रबर। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कपड़ों पर जंग के दाग अगर हम हटाने हैं तो हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? H2O2 का करेंगे, पेट्रोल का, अल्कोहल का? नहीं भाई, हम यूज करेंगे दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की अमोनियम सल्फेट के अंदर। अब अमोनियम सल्फेट क्या होता है, ध्यान रखना दोस्तों, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये क्या है दोस्तों, ये अमोनियम सल्फेट है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है लगभग 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि जो 5% एथेनॉल के रूप में जो है किसे जाना जाता है? 5% एथेनॉल और बाकी पानी भाई, तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे दोस्तों रेक्टिफाइड स्प्रिट। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलेंगे दोस्तों इसको हम, परिशोधित स्प्रिट। अगला सवाल देखिए भाई, जो हार्मोन है जिसका उपयोग एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव किया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो है हम प्रोगेस्टेरोन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक एक्सेप्टेबल नॉइज पोल्यूशन लेवल, मतलब दोस्तों जो एक स्वीकार्य शोर प्रदूषण स्तर है। सबसे पहले तो जो नॉइज पोल्यूशन है उसको हम डेसिबल के अंदर मेजर करते हैं, और ये होता है दोस्तों नॉर्मली 16 से लेके 35। ध्यान रखना, अगर आप 90 डेसिबल से ज्यादा साउंड कंटिन्यूसली सुनते हो तो आपको हियरिंग लॉस हो सकता है दोस्तों, परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना। और जो नॉर्मल हम विस्पर करते हैं, मतलब जो खुसर पुसर करते हैं, वो होती है दोस्तों लगभग 30 डेसिबल के नियर अबाउट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ इनको भी ध्यान रखिएगा। बस आप सुन लो, वीडियो को नोट करने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, ऐसे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर बिजली का संचालन करते हैं लेकिन कम तापमान पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इनको हम बोलते हैं दोस्तों सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन हो गया, है ना, जैसे जर्मेनियम हो गया दोस्तों, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, ये दोस्तों आपके सेमीकंडक्टर हैं। सेमीकंडक्टर से नाम से आपको पता लग रहा है, सेमी मतलब जो एक मिड या फिर जो हम जिनमें दोस्तों कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर में से बिल्कुल भी हम जो है इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर, तो सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है दोस्तों, वो जीरो हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, इनकी जो कंडक्टिविटी है यानी इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, सुपर कंडक्टर की वो इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है। और रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट मास, सबसे ज्यादा जो मास है दोस्तों वो किसका होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा भाई मेरे पास, यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो न्यूट्रॉन यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो 1.018 इंटू 10 की पावर -28 जो किलोग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें भाई प्रोटॉन की तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 होता है दोस्तों, 6726 होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -24 किलोग्राम। ठीक है, तो ये भी आप सभी जो है ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें भाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना जो है चार्ज होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, न्यूट्रॉन पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें भाई यहाँ पे प्रोटॉन के ऊपर तो यही चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन पर यही चार्ज पॉजिटिव में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, एक टेलीविजन चैनल की विशेषता है। तो टेलीविजन चैनल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पानी का जो घनत्व है 1 ग्राम पर सीसी है, यह कड़ाई से मान्य है। तो आप सभी को पता है जो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है दोस्तों, इसमें जो पानी का घनत्व होता है वो क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है, वो अधिकतम होता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम हो जाएगी दोस्तों, आयतन जो होगा भाई वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम जो घनत्व और वॉल्यूम है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है भाई, प्रकाश संश्लेषण में जो सोलर एनर्जी होती है, जो सौर ऊर्जा होती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलकर जो है पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के दो टाइप के नेचर हमने पढ़े हैं दोस्तों, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो ध्यान रखना भाई, जो पार्टिकल नेचर को शो करने का काम करता है वो करता है दोस्तों पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक और आप ध्यान रखना, जो क्लोरोफिल होता है ना, जो क्लोरोफिल होता है दोस्तों वो जो है उसकी सेंट्रल मेटल कौन सी होती है, तो क्लोरोफिल में ध्यान रखना भाई मैग्नीशियम धातु होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डेटोल जो होता है उसके अंदर जो मौजूद एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है उसका नाम क्या है, तो क्लोरोऑक्सीलिनोल। ठीक है, क्लोरोऑक्सीलिनोल क्या है दोस्तों, डेटोल के अंदर एक एंटीसेप्टिक जो है एंटीसेप्टिक होता है दोस्तों, क्लोरोऑक्सीलिनोल। अगला सवाल देखिए भाई, जो पीएनजी होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस जो होता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल भाई किस में किया जाता है, तो कुकिंग के अंदर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बाद में चल के हम जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे जो पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस, आज के टाइम पे दोस्तों जो मेजर सिटीज हैं वहाँ पे पाइप के थ्रू ही नेचुरल गैस को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगला सवाल देखिए भाई, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक। हमारी गर्दन के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों वो कौन सा है, तो थायराइड है भाई। और थायराइड जो है ये थायरोक्साइन हार्मोन को जो है स्त्रावित करता है। थायरोक्साइन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला सवाल का आपसे पूछा गया है बुद्धि का आसन जो है कहाँ होता है, तो बुद्धि का आसन, सीट ऑफ इंटेलिजेंस जो है हमारे ब्रेन के सेरिब्रम के अंदर होता है दोस्तों। ठीक है, सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना, सबसे बड़ा सब पार्ट है ये हमारे ब्रेन का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन अडल्ट। देखो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम पूछा है दोस्तों, तो ब्लड की वॉल्यूम होती है भाई लगभग 5 से 6 लीटर। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ब्लड की, यहाँ पे देखो जो हम मेजर करते हैं पर 100 ml के अंदर दोस्तों वो होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगर हीमोग्लोबिन की सेंट्रल मेटल पूछ ले तो हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का कंपाउंड होता है। अगले सवाल में पूछा है कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी आप सभी को पता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि रेडियो कम्युनिकेशन के अंदर जो सिग्नल होते हैं जो कि एमिट किए जाते हैं एंटीना के द्वारा, तो वो बेसिकली कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होते हैं दोस्तों, तो वो होती है भाई हमारे एटमोस्फेयर की जो लेयर होती है आइनोस्फीयर वहां पर। और मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वो आइनोस्फीयर के अंदर ही होता है। देखो हमारा जो एटमोस्फेयर है उसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है दोस्तों वो होती है भाई ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद आती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर। और ध्यान रखना भाई जो सबसे ज्यादा एटमोस्फेरिक गतिविधियां होती हैं दोस्तों, वायुमंडलीय गतिविधियां होती हैं वो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर के बाद जो आता है दोस्तों वो आता है भाई मेसोस्फियर। और मेसोस्फियर के बाद आता है दोस्तों थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर के बाद जो लास्ट लेयर आती है वो आती है भाई एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये 5 लेयर होती हैं दोस्तों हमारे जो है एटमोस्फियर के अंदर। अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। जो दांत और हड्डियां होती हैं वो कहाँ से दोस्तों जो है कठोरता प्रदान करती हैं भाई, तो आप सभी को पता है जो हड्डियां होती हैं और जो दांत होते हैं वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। और कैल्शियम प्लस फास्फोरस क्या है दोस्तों यहाँ पे भाई एक मेन कंपाउंड होते हैं दोस्तों दांत और हड्डियों का। अगला सवाल देखिए भाई, जो ऑस्टियोकैल्सिन है दोस्तों, ऑस्टियोकैल्सिन ये बेसिकली एक बीमारी है जिसको रिकेट्स बोला जाता है दोस्तों। मतलब कैल्शियम यानी ये क्या है दोस्तों, कैल्शियम की कमी से होती है ना, तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ऑस्टियोकैल्सिन ये कैल्शियम या फिर अगर हम बात करें विटामिन डी, ठीक है विटामिन डी, तो यहाँ पे किसको अफेक्ट करेंगे दोस्तों, बोन्स को। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, ऑस्टियोकैल्सिन है तो ऑस्टियो का मतलब होता है वैसे हड्डियां। ठीक है, अगर हम बात करें कैल्शियम तो कैल्शियम रिलेटेड हड्डियों से, विटामिन डी की कमी से ये होती है। अगला सवाल देखिए भाई, सिग्मोइड कोलन जो है दोस्तों वो किसका पार्ट होता है, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, बड़ी आंत का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि गुड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करें सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कौन सा है भाई, वो है सिल्वर। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों सिल्वर। और यहाँ पे जो एक गुड कंडक्टर होता है जब ये करंट को लेके जा रहा होता है तो इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ध्यान रखना जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। जो अल्ट्रावायलेट रेज है दोस्तों आप सभी को पता है जब हम आरओ लेके आते हैं तो वो आरओ प्लस यूवी होता है ना। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों यूएफ का मतलब, यहाँ पे यूएफ भी होता है और यूएफ का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर जो है यूवी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नकली नोटों को पहचानने के लिए भी जो है अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है। थाइमिडाइन डाइमर जो कि थाइमिडाइन डाइमर फॉर्मेशन इन डीएनए इज कोज्ड बाय, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूवी रेज। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है सिलिकॉन इज अ पॉलीमर ऑफ। ध्यान रखना भाई जो सिलिकॉन है दोस्तों हमने क्या पढ़ा था भाई, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है दोस्तों। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। मोस्ट यूज सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ही है, ऐसा ही इसका जो है यहाँ पे एनोटेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिलोक्सेन क्या क्या है भाई, सिलिकॉन किसका बहुलक है, बहुलक का मतलब है जिससे अगर हम बात करें तो सिलिकॉन किससे मिलकर बना है दोस्तों, जब पॉलीमर ऑफ है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई सिलोक्सेन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें दोस्तों प्रोटीन जो है अमीनो एसिड जो है दोस्तों वो क्या है भाई, पॉलीमर है प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए नेचुरल कोलॉइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक कोलॉइड है, तो ब्लड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कंटेन सिल्वर। मतलब इनमें से कौन सा अलॉय दोस्तों सिल्वर कंटेन किए हुए नहीं होता है, तो भाई जो जर्मन सिल्वर होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, इसमें नाम में सिल्वर है लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में जो है सिल्वर का कोई भी कंटेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भाई जीरो
विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीटली फिल्ड है, आउटरमोस्ट शेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, वो सेटिस्फाई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई नियोन। जो इनर्ट गैसेज होती हैं दोस्तों वो क्या होती हैं भाई, इनर्ट गैसेज की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जीरो होती है। और हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दोस्तों, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो किसकी होती है भाई, वो होती है दोस्तों यहाँ पे भाई फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है दोस्तों वो कौन सी है। तो भाई ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है वो ओर्टा है। और ओर्टा ध्यान रखना दोस्तों क्या करती है भाई, ओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है दोस्तों वो कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कहाँ से, ये जाता है दोस्तों हार्ट से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है दोस्तों। और ये कहाँ पे जाएगा भाई, ये जाएगा दोस्तों हार्ट से लेके हमारा पूरा का पूरा बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। आप ये भी ध्यान रखना कि जो पिल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, जो पिल्मोनरी आर्टरी है इसका काम क्या होता है भाई, ये आपका ब्लड लेके जाती है दोस्तों कहाँ पे, हार्ट से लेके लंग्स तक, ठीक है, ब्लड टू लंग्स। ये कहाँ पे भाई, हमारे जो है लंग्स को जो है ब्लड प्रोवाइड करती है, जहाँ पे उसके अंदर जो है ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगले सवाल में आपसे पूछा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करने का काम दोस्तों पैराथायराइड हार्मोन का होता है। और आयोडीन क्या है दोस्तों, इसके सिक्रेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो मैक्सिमम इंसेक्ट्स हैं वो कैसे रेस्पायर करते हैं। तो मैक्सिमम जो इंसेक्ट हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट हमने क्या पढ़ा था भाई, एक बार कमेंट करके बताइएगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें भाई, जो मैक्सिमम इंसेक्ट हैं वो ट्रैक सिस्टम के द्वारा जो है सांस लेते हैं, ठीक है। जैसे मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं भाई, है ना, हम लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो मैक्सिमम इंसेक्ट्स जो हैं दोस्तों वो ट्रैकियल सिस्टम यानी श्वास नली प्रणाली के द्वारा सांस लेते हैं। परमाणु प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं दोस्तों उनमें ध्यान रखना भाई हमेशा मास एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल कह रहा है व्हेन ए पार्टिकल एंड एन एंटी पार्टिकल कम इन कंटेक्ट विद ईच अदर दे। तो भाई ध्यान रखना वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को एनहेलेट कर देंगे दोस्तों, एक दूसरे का सर्वनाश कर देंगे। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे आपने देखा होगा भाई जो रोबोट 2.0 है वो भी इसी प्रिंसिपल पर जो है मूवी बेसिकली देखने को ये आपको कंसेप्ट उसमें मिल जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है, जब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जो लाइट है दोस्तों मेटल सरफेस पे पड़ती है तो वहाँ से इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये क्या है भाई, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है केंचुए के शरीर का प्रत्येक खंड को हम क्या कहते हैं भाई, तो रोस्टेलम बोला जाता है दोस्तों इसको। हमारे जो लंग्स है दोस्तों वो कहाँ पर जो है स्थित होते हैं। तो भाई हमारे लंग्स, आप सभी को पता है भाई हमारे शरीर के अंदर कितने लंग्स है दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर भाई 2 लंग्स हैं। और ये कहाँ पर होते हैं भाई हमारे शरीर में, ये होते हैं दोस्तों कहाँ पे भाई, ये होते हैं भाई प्लोरल कैविटी के अंदर, ठीक है, प्लोरल कैविटी यानी फुफ्फुस गुहा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपसे पूछा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल फूड फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी। भाई न्यू बॉर्न बेबीज के लिए आइडियल जो फूड होता है वो तो क्या होता है हमेशा मदर्स मिल्क, ठीक है। मदर का जो है मिल्क वो क्या है भाई उसके लिए बेस्ट एंड आइडियल फूड होता है, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि उसके अंदर उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। इसके साथ ही साथ मैंने आपको कुछ एडिशनल बातें भी बताई है जिनको आप सभी ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा एक वीडियो के अंदर, उन टॉपिक को आप साइंस के अंदर जरूर से भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जिनका भी एग्जाम कल है भाई मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में या फिर जो है लास्ट वाले शिफ्ट में, तो आप मेरे को एक बार मोबाइल नंबर पर जो है अभी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे एक बार। जिनका भी एग्जाम कल है दोस्तों तो एक बार जरूर से भी जरूर इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे भाई, जय हिंद जय भारत।